नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? जी सर, मैं बिंदु वर्मा अम्बेडकर नगर से बोल रही हूँ। हम्म। जी सर, आप बहुत दिनों से आपसे बात करना चाह रही थी पर आपका फ़ोन नहीं रिसीव हो पा रहा था। बताइए। जी सर, मैं यही कहना चाह रही थी। हम्म। सर मैं बीएड टेट 2011 हूँ। हम्म। सर कब तक कुछ जो मतलब आपका वो मतलब यूट्यूब पे हमेशा देखती रहती हूँ। हम्म। तो मैं यही बस पूछना चाह रही थी कि मतलब कब तक होगा कुछ टाइम। तो आप जब हाँ यूट्यूब पर सुनती रहती हैं, लगभग तो सारी जानकारी आपको मिल ही जी, रही जी, है। सारी जानकारी है पर जैसे सर कन्फर्म नहीं है सर कब तक 2-3 महीने सर आप एक बार बता रहे थे दीपावली तक हो जाएगा, उसके बाद बता रहे थे जून-जुलाई में होने के चांस हैं। अखबार आप पढ़ती हैं? सर जी सर, नहीं गाँव में सर गृहिणी है तो कहाँ पेपर पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, अखबार पढ़ा कीजिए और तरह जी तरह सर, की गाँव में सब नहीं हो पाता ना, बच्चे हैं सब खाना-पीना वो सब। मोबाइल में यूट्यूब देख रही हैं, जी इंटरनेट सर चल से रहा होगा, तो जो भी अखबार आपको पसंद हो, प्ले स्टोर पर जाइए, जी उस सर। अखबार का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और जी सर। अखबार जो मोबाइल में ही पढ़ लिया कीजिए। जी, जी। ठीक है, और बाकी जो पेपर कटिंग वगैरह रहता है वो शेयर किया जाता है। जी, जी सर। तो समय समय पर तरह तरह की न्यूज आते हैं, इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके की निकल के आती रहती है, उसी के आधार पर हर चीज़ शेयर किया जाता है। जी, जी। ठीक है। और आप जैसा बता रही हैं कि आप 2011 वाली हैं, जी तो सर, आपको बहुत परेशान हैं। समझ लीजिए सर जी बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं और सर आपका 1.5 साल से हम देख रहे हैं। तो 1.5 साल से देख रही हैं, तो जी सर, आपको जो एक-एक दिन सर सुबह उठते हैं सर आप ही का जो देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो। तो आपको तो ये तो पता होगा ना कि 2017 में कोर्ट जी, का जी। ऑर्डर आया था। जी, जी सर। सर सब बताते हैं, सब देखते हैं सर पर ये थोड़ा वो नहीं होता है कि सर कब तक कन्फर्म कब तक होगा, कब तक नहीं, बस यही चीज़। अगर कोई व्यक्ति आपके घर का सदस्य भूखा है, अगर वो बाहर बैठ के वेट कर रहा है, उसको खाना खाने की जल्दी है और वो चिल्ला रहा है, तो उसके चिल्लाने से अंदर जो जी, भोजन जी। पक रहा है किचन में, वो जल्दी नहीं पक जाएगा। जी, सही है। हाँ, अगर उसको धैर्य नहीं है, तो उठ कर के जी जाना सर। पड़ेगा देखने किचन में कि क्या हो जी, रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो उसको संतुष्टि मिलेगी, हाँ, कितना काम जी। हुआ है, कितना अभी बाकी है, कितना समय और लगेगा। जी सर। तो ऐसे ही आप जब बीएड टेट पास हैं और आप जानती हैं कि मुद्दा पुराना जो है जी कोर्ट सर। कचहरी से हल होकर के 2017 में जजमेंट आया, तो अब उस पर क्या-क्या काम हो सकता है, अब तक हो चुका है और क्या बाकी है, वो आपको समझना जी सर। पड़ेगा। आपके जो है समस्याओं जो आपकी व्यक्तिगत कोई समस्या है या कुछ भी, उससे तो कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। जी सर। ना आपके चाहने से होगा, ना हमारे चाहने से होगा, ना किसी के चाहने से होगा। तरह-तरह के लोग हैं, धरना और कोर्ट कचहरी याची करते रहते हैं, उससे भी कुछ नहीं हासिल हो रहा। तो जी सर। जब 2017 में जजमेंट आया था, बीएड प्राइमरी में वैलिड नहीं था, तो जजमेंट में जो कुछ भी लिखा था, उसमें से एक अक्षर भी नहीं पूरा किया जा सकता था, क्योंकि जी प्राइमरी सर। में बीएड आ ही नहीं सकता था, जी है ना? सर। तो इस सबसे बड़ी समस्या यही थी कि प्राइमरी में बीएड जब आ ही नहीं सकता, वो वैलिड ही नहीं है, तो कैसे जो है फिर जजमेंट जो किया गया है, उन लोगों के लिए कुछ आगे गवर्नमेंट बढ़े। तो 2018 में सबसे पहले बीएड को प्राइमरी जी। वैलिड किया गया, जी सर। तो एक समस्या तो हल हो गई, जी। अब तो बीएड आ सकता था प्राइमरी में। वहीं दूसरी तरफ था कि टीटी जो 2011 में हुआ था, जी वो सर। एक्सपायर हो चुका था, 5 हाँ। वर्ष उसके लिए जी था सर, उसमें। जी। अगर गवर्नमेंट बढ़ाना भी चाहती अपने तरफ से, तो उनके पास अधिकार सिर्फ़ 2 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते 7 वर्ष कर सकते थे। जी, जी सर। अगर लेकिन वही होता सर हम लोगों का तो 2018 में हुँ, हम लोग मतलब सुपर टेट दे पाते। तो उससे भी तो कोई हल नहीं निकलता। जी सर। हुँ, तो गवर्नमेंट को जो है बहुत सारी चीज़ें देख कर चलनी पड़ती हैं। नहीं जी तो सर। आपने देखा है कि अगर गवर्नमेंट मनमाने तरीके से कोई चीज़ करना चाहेगी, किसी स्पेशल वर्ग को लाभ देना चाहेगी, जैसे शिक्षा मित्र को दिया गया था, तो आज उनका परिणाम आप देख रही हैं, क्या हुआ। 2017 में ही जजमेंट आया और वो समायोजन जो हुआ था, वो रद्द हो गया। रद्द हो गया। जी सर। तो इसीलिए गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और सारे जितने भी मुद्दे हैं, जो जी। स्टेट गवर्नमेंट को सॉल्व करना है, वो स्टेट गवर्नमेंट सॉल्व कर रही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सॉल्व करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, वो वहाँ से हो रहा है। बीएड वैलिड करना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था, सेंट्रल जी सर। गवर्नमेंट ने किया। जी। टीईटी एक्सपायर हो गया था,
तो टीटी एक्सपायर की समस्या सिर्फ 2011 वालों के साथ नहीं थी और न सिर्फ यूपी वालों के साथ थी, ये सबके साथ जी, कॉमन थी। जी सर। चाहे वो किसी राज्य में टेट हुआ हो या सी टेट वाले हों, सबके साथ कॉमन प्रॉब्लम थी। जी सर। और जो कार्यरत शिक्षक थे उनके साथ भी प्रॉब्लम थी कि वो ज्वाइनिंग तो पा गए उसी टेट के बेस पर, अब वही टेट एक्सपायर हो गया तो वो कैसे बने रहेंगे जॉब में। तो बहुत सारी जी सर। समस्याएं थी जिस पर कभी विचार नहीं किया गया था। तो गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को देखते हुए टेट को लाइफ टाइम किया, ये 2021 में हुआ है। और आप जानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 मौके शिक्षा मित्र को देने के बाद ये सारी चीज़ें करनी हैं, तो 2 मौके दे दिए गए और उसके बाद से अभी तक कोई नई भर्ती आई नहीं है। जी, ठीक 18 है ना? जी सर, वही 18 में आई थी, उसके बाद 18 कहाँ आई? हाँ, 4 साल 5 साल जी, हो रहे हैं। जहाँ 4 साल 5 हो ही गए। तो अभी कोई नई भर्ती आई नहीं है और तरह-तरह के आप देख रही होंगी फेसबुक वगैरह पर कि डीएलएड वाले, बीएड वाले जो भी नेता बने हुए हैं, वो तरह-तरह के मंत्रियों, अधिकारियों से मुलाकात कर फ़ोटो डाल-डाल के नेतागिरी कर रहे हैं कि हम माँग कर रहे हैं भर्ती लाने की। हाँ सर, तो है। और भर्ती तो उनके कहने से तो आएगी नहीं। जी नहीं, ये जब पैदा भी नहीं हुए थे तब भी गवर्नमेंट अपना काम करती थी, ये जब मर जाएँगे तब भी गवर्नमेंट अपना काम करती रहेगी। वो तो अपना काम करेगी ही। हाँ, तो ये जो तरह-तरह के लोग हैं, खाली फालतू में नेतागिरी करके पैसा लूटने वाला काम करते हैं और यही लोग फिर जब कोई भर्ती आ जाएगी तो उसमें नए-नए मुद्दे बना करके चले जाएँगे कोर्ट और फिर कहेंगे भैया याची बनो, पैसा दो। अरे सर, हम लोग में भी आची बनाए थे। तो याची बनाने वाले कहीं अलग से नहीं आते हैं, यही लोग होते हैं जो अब मसीहा बनने का ढोंग करते हैं कि हम भी कराएँगे। 1100 ऐसे कुछ सर था उसमें, जो मतलब याची बने थे हुँ, 2011 वाले में, हुँ। उनको सर वो मिला है नियुक्ति पत्र। नहीं 1100 ऐसे कुछ। याची को मिला है लेकिन याची को देने का वो अलग कारण था। अच्छा, अच्छा। अब किसी भी याची कोई भी को रीज़न रहा होगा, ये हाँ, कन्फर्म नहीं अब पता मुझे। अब किसी भी याची को नियुक्ति नहीं मिल रही है। जी, जी सर। उसमें कारण था मुख्य कारण जो था वो आने वाले समय में सामने आ जाएगा, सब लोग जी, देखेंगे। जी। और मुख्य कारण वही था कि सबको नियुक्ति देना था, चूँकि वो लोग नेतागिरी कर रहे थे, मुद्दे लटका के कोर्ट कचहरी में डिले करा रहे थे, जी, परेशान कर जी। रहे थे और वो लोग लगे हुए थे शिक्षा मित्र का जो ट्रेनिंग हुआ था 2 साल का उसको रद्द कराने के चक्कर में। तो गवर्नमेंट जो है इन लोगों को शांत करने के लिए वहाँ पर देना पड़ा और वो भी उनको तदर्थ नियुक्ति मिला है संविदा पर कोर्ट जी, ने जी। कहा। तो ये लोग जो है जो 839 लोग नियुक्ति पाए भी हैं याची लाभ, भविष्य में आप देखिएगा वो बाहर हो जाएँगे क्योंकि अच्छा, कोर्ट ने कहा था तदर्थ नियुक्ति। अच्छा, तदर्थ का हाँ, मतलब हाँ। होता है परमानेंट नहीं जी, रहेंगे। तो आने वाले टाइम में चाहे आप कोर्ट जाइए, चाहे हम जाएँ, चाहे कोई भी चला जाए, जिस दिन कोई कोर्ट चला जाएगा इनके खिलाफ, उस दिन ये बाहर हो जाएँगे या गवर्नमेंट जिस दिन चाह लेगी उस दिन इनको बाहर कर देगी। तो उनको छोड़ देते हैं, अब आगे जो होने जा रहा है उस पर जो है नज़र रखिए। जी, अब हुँ, सर एक्चुअली में सर गाँव में रहते हैं सर, पढ़ाई-वढ़ाई हो नहीं पाती है। 2-2 बच्चे हैं, उनको भी सँभालना, घर का सब काम कराना सब बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस दिन सर तो आपने 18 में दिए थे टेट, हुँ, उस समय नहीं मतलब क्वालीफाई हुए हुँ, और उसके बाद फिर घर पे चले आए, 2 महीने के लिए इलाहाबाद गए थे। चलिए आप 2018 में नहीं हो पाईं, वो अलग बात है जी आपने सर। प्रयास किया अच्छा रहा कि आपने प्रयास किया, लेकिन वो कन्फर्म था कि जो है आप टेट पास भी हो जातीं तो भी सुपर टेट में नहीं होना था। क्यों नहीं होना जी था इसके सर। बारे में हमने बहुत बार बताया है। जी सर। तो कोई दिक्कत नहीं है और एक चीज़ याद रखिए कि आपने जिस दिन बीएड या डीएलएड या बीटीसी जो भी लोग किए हैं या आप हैं, तो जिस दिन जिसने सोच लिया टीचिंग लाइन में आने का, उसी दिन उसे तय कर लेना चाहिए था कि अब वो जीवन अब जो है किताबों को समर्पित कर रहा है। अगर ये जी सर। सोचे कि हम सामान्य लाइफ जी लें, डिग्री ले लिए, एक दिन नौकरी पा जाएँ और फिर किताबों से हमारा छुटकारा मिल जाए, हम घर, परिवार, बच्चे ये वो उन्हीं से काम चलाएँ, तो ऐसा नहीं है। टीचिंग नहीं, लाइन में सही जो है। आया है, उसको अपने जीवन का हुँ, कम से कम 10वाँ हिस्सा पर डे जी सर। किताबों को देना पड़ेगा। आने वाले समय में अन्यथा वो सरकारी नौकरी में नहीं रह पाएगा। क्योंकि तरह-तरह के नए-नए नियम बनाए जा रहे हैं और जो लोग मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, उनको हटाया भी जा रहा है। जो नहीं इस तरह के लोग हैं, उनको निकाला जा रहा है। जी, नियम को और कड़े किए जा रहे हैं। तो आप गाँव में हैं, शहर में हैं, जी, इसको भूल जाइए। ये आज के टाइम में एक्सक्यूज़ेज़ बन चुके हैं। क्योंकि आपको अगर जॉब में रहना है, काम करना है तो अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा।
जैसे आपका मोबाइल है जी सर। या किसी का भी मोबाइल है, तो वो थोड़े-थोड़े समय आप देख रहे होंगे पिछले 5-10 सालों में चेंज होते जा रहे हैं। पहले कीपैड वाले होते थे, जी, बटन जी। वाले, आज जो है नए-नए मोबाइल आ गए और उसमें भी आपका मोबाइल जैसे ही साल 2 साल 3 साल पुराना होता है, जो सॉफ्टवेयर उसमें डला हुआ है, वो कहता है अपडेट माँगता है, जी अपडेट सर। कीजिए और लगभग हर महीने, 4 महीने, 6 महीने पर अपडेट माँगता रहता है। तो मोबाइल हाथ में है, वो अपडेट माँग रहा है। अगर अपडेट नहीं किया जाएगा तो वो नई-नई चीज़ें जो हम करना चाह रहे हैं, जो नई-नई चीज़ें आ रही हैं, वो नहीं हम कर पाएँगे, उनका जी। यूज़ हम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अपने आप को अपडेट नहीं करेंगी, तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। जी तो सर। किताबों से जुड़ जाइए और नहीं इन सर, पढ़ते हैं सर, 1-2 घंटा निकाल के दिन में पढ़ते हैं। जो लेकिन आप सर लगता है ना, पढ़ते जैसे हैं, सर रिवाइज़ करते इतने रहिए। मतलब हुँ, हार्ड हो जा रहे हैं कंपटीशन से, लगता है कि नहीं निकल पाएगा सुपर डेट। ऐसा कुछ अगर नहीं है। निकल भी जाता है तो सर हाई स्कूल इंटर बहुत पहले का है, बहुत हुँ, कम हुँ। मेरिट है, उसमें भी नहीं हो पाएगा। तो हम जो आप जो कह रही हैं, ये चीज़ तो हमने पहले ही कहा कि 2018 में जो जी सर। 69,000 आई उसमें कोई फ़ायदा नहीं था। जी सर। 2011 वाले हमारी जानकारी में तो कोई नहीं हुआ है, जो इक्का-दुक्का हुए भी हैं, जी सर। वो कहीं न कहीं बहुत सेटिंग कम ही जुगाड़ लोग, वाले, 2-4% बहुत कम ही लोग का हुआ है। जिनका हुआ है जी, 2011 जी। वालों का सेटिंग जुगाड़ वाले हैं। जी सर। उसमें शायद कोई इक्का-दुक्का मिल जाएगा जो कि कॉम्पिटिशन फाइट किया हो, अदरवाइज़ वही जुगाड़ वालों का हुआ है और नेता-वेता जो थे, जो पैसा इकट्ठा किए थे चंदा, उन्हीं का हुआ है, वही ले-दे कर जी सर। करवाए हैं अपना। खैर, तो अभी गवर्नमेंट आप देख रही हैं कि 2 करोड़ नामांकन का लक्ष्य रखी थी, है ना? जी, जी सर। और गर्मी की छुट्टियों से पहले 1 करोड़ 80 लाख हुआ था, 20 लाख करीब बाकी है। अभी उस पे जोर दिया जा रहा है, 15 जुलाई तक का समय रखा गया, फिर से दिया गया है नामांकन बढ़ाने का। जी सर। चूँकि गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है, तो वो चाहती है कि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, तो तो सर नामांकन पर जोर तो दिया जा सर रहा है। जैसे पहले शिक्षा मित्रों का होगा, उसके बाद बीएड टेट 2011 वालों का होगा कि पहले 11 वालों का? वही बता रहे हैं कि देखिए स्कूल जो है मुख्य रूप से शिक्षा देने के लिए है और वहाँ शिक्षा दिया किसको जाएगा? बच्चों को दिया जाएगा। जी सर। तो स्कूलों में अब तक की जो प्रथा चली आ रही थी, ना बच्चे रहते थे, ना टीम मास्टर साहब वहाँ जी सर। पढ़ाना चाहते थे। तो अब तक इसमें सुधार किया जा रहा था। कायाकल्प योजना चला कर के स्कूलों में परिवर्तन किया गया, काफ़ी सुधार हुए हैं। फर्नीचर, बिजली, पानी वगैरह सारी सुविधाएँ दी गई हैं। जी सर। अब गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ा रही है। आज के टाइम में गवर्नमेंट ने ये कन्फर्म कर लिया है कि हर स्कूल में जो है मिनिमम शिक्षक उपलब्ध हों। आज के टाइम में जो 69,000 भर्ती हुई, 68,500 हुआ, इन दोनों के माध्यम से ये हो गया है कि जितने भी स्कूल हैं वो सारे के सारे कम से कम तालाबंद तो कहीं नहीं है और ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ सिर्फ एक शिक्षक हो या जी शिक्षा सर। मित्र के सहारे चल रहा हो। नहीं तो आए दिन ये शिक्षा मित्र कभी-कभी धरना-वरना करने के चक्कर में स्कूलों को ताला लगा देते थे, मनमानी करते थे। तो जी। गवर्नमेंट ने ये कन्फर्म कर लिया समायोजन करके कि शिक्षा मित्र अगर न भी रहें, तो स्कूल पर कम से कम 1-2 शिक्षक उपलब्ध 2 रहें। शिक्षक, जी सर। हुँ, तो आज के टाइम में हर स्कूल पर 1-2 शिक्षक उपलब्ध हैं और शिक्षा मित्र को पहले गवर्नमेंट ले जाने वाली है। तो अभी नामांकन चल रहा है। नामांकन हो जाने के बाद प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है, तो संभवतः 17,000 भर्ती जुलाई के अंत में या अगस्त में संभवतः आ जाएगी। जी सर। और इसके बाद 4 दिवसीय ट्रेनिंग चल रहा था, कुछ जिलों में हुआ है, कुछ जिलों में नहीं हुआ है। तो ये 4 दिवसीय ट्रेनिंग जिन जिलों में हो गया है, सुनने में आ रहा है कि उन जिलों में शिक्षा मित्रों का समायोजन शुरू होगा जी सर। और जहाँ नहीं हुआ है, वहाँ पर तो ट्रेनिंग शुरू होगा या हो जी। सकता है कि जहाँ नहीं हुआ है ट्रेनिंग, वहाँ कराने के बाद एक साथ ही शुरू हो। जी। जो शिक्षा मित्र हैं, उसमें टेट पास भी हैं और नॉन टेट भी हैं, तो जो नॉन टेट हैं, उनको ले जाना है प्री प्री प्राइमरी में प्राइमरी, जी। और जो टेट पास हैं, वो प्राइमरी में। तो गवर्नमेंट जो है मांग चलिए कि जुलाई-अगस्त में जब भी भर्ती आ जाएगी 17,000 या जो भी, इसके बाद शिक्षा मित्र का करेगी, उसके बाद जो है टेट वालों का। तो जो संविदा है वो 2022 में ख़त्म करने की योजना बनाई गई है। मान लेते हैं 22 में नहीं ख़त्म होती है तो 23 में, यानी 22 और 23 यही इम्पोर्टेंट है और जी। इन्हीं में सब कुछ होना है। तो
कुल मिलाकर के दिसंबर तक का समय मान के चलिए कि हो सकता है कि ये संविदा वगैरह खत्म हो शिक्षा मित्र का, जी उससे पहले खत्म कर लेना है। और टेट वालों का भी शुरुआत करना है, क्योंकि ज़्यादा समय गवर्नमेंट के पास नहीं, ये केंद्र की योजनाएं हैं और केंद्र ने अपनी तरफ से राज्यों को बोल दिया है, और यूपी गवर्नमेंट ने 28 कमेटियां बना करके इस पर काम भी शुरू कर दिया है। आपने पढ़ा होगा, अखबार का कटिंग हमने जी जी शेयर जी किया था। जी ये सर। कमेटियां जो 28 बनाई गई हैं, जी ये तरह तरह के अलग अलग इनको लक्ष्य दिए गए हैं, उनको मॉनिटरिंग करेंगी और उनको पूरा कराएंगी। तो कुल मिलाकर के ज़्यादा समय नहीं है, जो भी है अभी जून खत्म होने जा रहा है, इसके बाद जी जुलाई आएगा, तो 15 जुलाई तक तो जुलाई। स्कूल में नामांकन ही चलना है, तो जुलाई को छोड़ देते हैं। तो अगस्त सितंबर आप लेकर चलिए कि अगस्त सितंबर में जो 17,000 भर्ती आने वाली है वो आ जाएगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगे, तो ज़्यादा तो समय सर नहीं है। मतलब जो भर्ती मतलब आएगी 17,000, उसका मतलब पेपर हो जाएगा उसके बाद समायोजन शुरू होगा कि पेपर होने के पहले? आपने अभी जो लास्ट भर्ती हुई है 69,000, उसको जी आपने जी देखा है कि कब आया और कब हुआ। जी, हाँ तो अभी सिस्टम पूरी तरह से नहीं बदला है। अभी जो नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बना है उसको काम नहीं दिया गया है, अभी पुराना ही जो सिस्टम था उसी पर सब कुछ चल रहा है। जी तो अभी तो भर्ती आएगी, आने के बाद वो 6 महीने या 1 साल या 2 साल कितने दिन में पूरी होगी, वो तो समय बताएगा। जी वैसे पहले जो है ये सारी चीज़ें होनी हैं, वो भर्ती जी आ जी। भी जाएगी तो तो फॉर्म केवल भर करके, आवेदन हाँ, आवेदन ले दिया करके, जाएगा। जी जी ताकि जो नए लड़के हैं वो जब जी आवेदन कर देंगे और ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट दिखा करके कि पुराना मैटर है करेगी, तो उनको ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि भैया आप जी इनका जी। कर रहे हो तो हमें कब करोगे। तो उनको तो पता रहेगा ना कि नहीं, हमने तो फॉर्म भर रखा है, हमारा तो जी इसका सर। मतलब है। तो गवर्नमेंट की अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं, सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे करना है, सबको कैसे जो है क्या क्या देना है। जी और काफ़ी मुद्दा उलझा हुआ था, काफ़ी सालों से कोर्ट कचहरी सब लोग कर रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जो कॉल करते हैं, 2004 वाले हैं, 2007 वाले हैं, जी 2008 जी वाले हैं, आप 2011 के हो गई, ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं पुराने पुराने। गवर्नमेंट सबको जो है सॉल्व कर रही है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया है उसमें जो जो लक्ष्य रखा गया है वो भी कर रही है। तो आप बस ये ध्यान दीजिए कि इंटरव्यू डेमो की संभावना पूरी है। जी जी। सुपर जी टेट वो तो तो नहीं तैयारी देना है। सर चल ही रही है। हाँ, सुपर टेट तो इसमें जी नहीं जी देना है, सुपर टेट उनको देना है जो नई भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। जी जी तो अगर आपको नई भर्ती में प्रयास करना है तो आप सुपर टेट की तैयारी कीजिए। जी और जो सर। पुराना मैटर है करते हैं। उसमें भी इंटरव्यू अगर होता है तो इंटरव्यू में अलग से कुछ नहीं रहेगा, वही वही सुपर टेट वाला। हुँ, जी जी तो दोनों ही कंडीशन में पढ़ाई तो वही करनी है। जी जी और जो आज के टाइम में मुख्य जो जिससे सवाल इंटरव्यू वगैरह में किए जाते हैं, एक तो आ जाता है कि सबसे पहले आपसे जुड़ा हुआ सवाल। जी आप कहाँ से हैं, आपकी जी पढ़ाई जी वगैरह इससे संबंधित तरह-तरह के आप देखती होंगी इंटरव्यू वगैरह जी फेसबुक जी और अन्य जगह यूट्यूब वगैरह पे। और दूसरा फिर आ जाता है कि भाषा, तो भाषा जी में अपनी भाषा हिंदी हो गई, और जी आजकल पढ़ाई इंग्लिश मीडियम की है, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है ठीक-ठाक होनी चाहिए, उससे पूछा जा सकता है। जी जी इसके बाद गणित कंपल्सरी है, कंप्यूटर कंपल्सरी है, सामान्य ज्ञान कंपल्सरी है, इतना जिसको आता है वो आराम से निकाल लेगा। और चाइल्ड साइकोलॉजी तो आप जानती ही हैं, टीचिंग जी लाइन में जी है तो वो कहीं छूटने वाला नहीं है। तो कम से कम इतना बेसिक जो है तैयार रखिए हर समय। इतना अगर जी तैयार रहेगा तो सुपर टेट भी देना होगा, तो फिर बाकी बचा सिलेबस वो है कितना, बहुत जी थोड़ा-सा जी बच गया। तो कोई भी एग्ज़ाम देना होगा फिर उसमें कठिनाई नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के चाहे अब 2 महीना हो, चाहे 3 महीना हो, चाहे जितने भी दिन हों, सीक्वेंस में सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट जो प्लानिंग जी किया जी है, आप देख ही रही हैं, तरह-तरह की न्यूज़ समय-समय पे आते रहते हैं, जो भी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है? तो अपनी तैयारी जी रखिए, समय दीजिए जी किताबों सर। को। आपसे बात करके सर इतनी खुशी मिल रही है सर कि आपको बता नहीं सकते सर। कम से कम से 1 साल से आपका फ़ोन लगातार लगा रहे हैं, रिसीव ही नहीं होता। हाँ। एक्चुअली
बहुत सारे कॉल्स आते हैं जी, जी, और जी। वो तो है। पॉसिबल नहीं है कि हर किसी से जी, जी। बात किया जाए, तो जिस सही समय कहा। जब फ्री रहते हैं 1-2 कॉल रिसीव जी, हो जी। कर लेते हैं। हुँ। इसीलिए रिकॉर्डिंग डाल देते हैं कि सेम जी, जी। बातें हैं, सब लोग जी सुन सर, लेंगे। डेली रिगार्डिंग आपके सुनते हैं। सुबह उठते सर यूट्यूब ही आपका देखते हैं। अच्छा, अच्छा, चलिए तो जी, कम से जी। कम बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है, जो नहीं जानकारी रही होगी, जी। मिलती होगी वो सब। बहुत सारी जी। चीज़ें ऐसी हैं जो लोग नहीं जानते हैं और उन पर डिस्कशन होता रहता है, चर्चा होती रहती है, तो वो सब भी सुनने को मिलता होगा। जी सर, सुनते हैं। हुँ, तो चलिए जब शिक्षा विभाग में सर आ जी गई सर। हैं तो इसकी पूरी थैंक यू सर। जानकारी रखिए। ठीक है। जी सर, नमस्ते। ओके सर। नमस्ते। कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब।